नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षा से जुड़े एक ऐसे आइडिया की जो शायद हमारे सोचने का तरीका ही बदल दे। ये आइडिया मनीष कुमार की किताब 90 डेज स्मार्ट स्टडी पर आधारित है। एक ऐसा मॉडल जो पढ़ाई और असल जिंदगी के हुनर के बीच एक नया बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। शुरुआत उस समस्या से करते हैं जिससे आज शायद हर स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स को दो चार होना पड़ रहा है। जरा एक स्टूडेंट की जिंदगी को सोचकर देखिए। सुबह स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर होमवर्क। ऐसा लगता है मानो साल भर किताबों का एक पहाड़ है जो कभी खत्म ही नहीं होता, एक न खत्म होने वाली दौड़ जैसी, है ना? अब यहीं पर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। इस किताब के मुताबिक स्कूल के पूरे सिलेबस का सिर्फ 30% हिस्सा ही आगे चलकर असल जिंदगी में काम आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक स्टूडेंट अपने कीमती साल का लगभग 70% हिस्सा ऐसी चीजें रटने में लगा रहा है जिनकी शायद उसे कभी जरूरत ही ना पड़े। ये सोचना भी अजीब लगता है कि हमारे सबसे जरूरी साल आखिर कैसे बीत रहे हैं। और देखिए, इसका असर सिर्फ वक्त की बर्बादी तक ही नहीं है। किताब का तर्क है कि ये सिस्टम बच्चों की क्रिएटिविटी को कहीं न कहीं दबा देता है। उन्हें अपना असली टैलेंट यानी उनकी जो 70% की ताकत है उसे पहचानने का मौका ही नहीं मिल पाता। और नतीजा, वो असल दुनिया की चुनौतियों के लिए ठीक से तैयार नहीं हो पाते। लेकिन क्या हो अगर इस पूरी व्यवस्था को देखने का नजरिया ही बदल दिया जाए? क्या पढ़ाई का कोई ऐसा तरीका हो सकता है जो असरदार भी हो और छात्रों को उनका असली पैशन खोजने में मदद भी करे? चलिए अब देखते हैं कि मनीष कुमार की ये किताब 90 डेज स्मार्ट स्टडी इसका क्या समाधान देती है। तो इस मॉडल का जो मूल आइडिया है वो बहुत ही पावरफुल है। ये कहता है कि छात्र अपना पूरा का पूरा सिलेबस सिर्फ 90 दिनों में खत्म करें और जो बाकी के 9 महीने बचते हैं उन्हें अपनी पसंद का हुनर, कोई स्किल सीखने में लगाएं। मतलब अकादमिक साल को देखने का ये एक बिल्कुल ही नया नजरिया है। जरा इस पर एक नजर डालिए। ये सिर्फ वक्त का बंटवारा नहीं है, ये तो सोच में एक क्रांति है। 75% वक्त हुनर सीखने के लिए। ये रटने वाली पढ़ाई से हटकर असल दुनिया की तैयारी की ओर एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी कदम है। अब सवाल ये उठता है कि 90 दिन में पूरा सिलेबस? सुनने में तो ये थोड़ा मुश्किल लगता है ना? लेकिन किताब में इसे एक बहुत ही सीधे साधे और प्रैक्टिकल प्लान के जरिए समझाया गया है। देखिए, रणनीति बहुत सीधी है। रोजाना किसी एक सब्जेक्ट के सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ने हैं, उनके खुद के नोट्स बनाने हैं और फिर रिवीजन के लिए एक माइंड मैप तैयार करना है। तो फोकस सिर्फ पढ़ने पे नहीं बल्कि उसे गहराई से समझने पर है। और होता ये है कि जब छात्र खुद अपने नोट्स और मैप्स बनाते हैं तो उस सब्जेक्ट पर उनकी पकड़ और उनका कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ जाते हैं। सीखना बस एक पैसिव काम नहीं रह जाता बल्कि एक मजेदार और एक्टिव प्रोसेस बन जाता है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, 80-20 का नियम। इसका मतलब है कि सिलेबस का करीब 20% हिस्सा ही 80% एग्जाम रिजल्ट्स के लिए जिम्मेदार होता है। तो घंटों घंटों तक सिर्फ मेहनत करने के बजाय उस जरूरी 20% हिस्से पर फोकस करना ज्यादा स्मार्ट तरीका है। जैसा कि किताब में कहा गया है, सही दिशा में मेहनत करना ही असली सफलता है। अच्छा, अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर। सिलेबस तो 90 दिन में हो गया, तो फिर बाकी के 9 महीनों में क्या होगा? ये वक्त है खुद को खोजने का। ये वो समय है जब बच्चे अपनी पसंद के हुनर सीखते हैं, अपना आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और सही मायनों में आत्मनिर्भर बनने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाते हैं। मतलब किताबी पढ़ाई की सीमाओं से बाहर निकलकर छात्र यहाँ कोडिंग, रोबोटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, वैदिक गणित, संगीत या पेंटिंग जैसे कितने ही प्रैक्टिकल हुनर सीख सकते हैं जो उन्हें आज की दुनिया के लिए तैयार करते हैं। इस मॉडल से जो नतीजे मिल सकते हैं वो वाकई में कमाल के हैं। स्कूल ड्रॉप आउट रेट में कमी से लेकर ऐसे जिम्मेदार, कुशल और अनुशासित नौजवान तैयार करने तक जो भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार हों। और आखिर में ये मॉडल हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि असल में एक कामयाब शिक्षा का मतलब क्या होता है। यहाँ से जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वो ये है कि शिक्षा का मकसद सिर्फ परीक्षा में अच्छे नंबर लाना नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाना है। बच्चों को टाइम मैनेजमेंट, नए हुनर सीखने की काबिलियत और एक पॉजिटिव सोच के साथ तैयार करना है। हमारा एजुकेशन सिस्टम अक्सर हमें हमारी 30% कमजोरियों पर ही फोकस करवाता है।
लेकिन ये मॉडल एक अलग नजरिया देता है। अपनी 70% ताकत को पहचानो और उसे और भी मजबूत बनाओ। ये चीज बच्चों को एक ऐसा आत्मविश्वास देती है जिससे वो अपनी सफलता की कहानी खुद लिख सकते हैं। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है कि हम अपने बच्चों को सिर्फ नंबरों की दौड़ में जिताना चाहते हैं या फिर उन्हें जिंदगी जीना सिखाना चाहते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।